हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सप्लोरिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जो एमएससी प्रीवियस ईयर और एमएससी फाइनल ईयर की जो पासिंग मार्किंग वो है वो क्या रहती है। पासिंग मार्किंग का मतलब है कि आपको किस पेपर में कितने नंबर लाना है या फिर कितने आपके पेपर लगते हैं, वह सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो गाइस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पे मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मैथ्स प्रीवियस ईयर के अंदर इसका फॉर्मेट क्या रहता है। इसमें टोटल जो पेपर है 5 पेपर इसमें लगते हैं। तो जो इसमें टोटल पेपर है वो 5 पेपर लगता है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, फर्स्ट एलजेब्रा का है, सेकंड पेपर टोपोलॉजी का है, थर्ड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, फोर्थ पेपर है वो आपका टेंसर का है और फिफ्थ पेपर आपका मैकेनिक्स का है। ये बात है इसमें रहेगी। और फाइनल ईयर की भी सेम पैटर्न है, इसमें भी 5 पेपर ही आपके लगते हैं। 5 पेपर इसमें भी लगते हैं। जो 2 पेपर तो आपके पास कंपलसरी होते हैं, जैसे हमारी यूजी के अंदर हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर जो कंपलसरी थे, हर एक सब्जेक्ट हर एक व्यक्ति को देना होता था। तो 2 पेपर तो हम अपनी अकॉर्डिंग नहीं चूज कर सकते। और बाकी जो 3 पेपर है, 2 पेपर तो कंपलसरी होगी और जो बाकी 3 पेपर है वो अपनी इच्छा अनुसार 3 पेपर कोई से भी चूज कर सकते हो। तो इसमें भी टोटल 5 ही है और इसमें भी टोटल 5 ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हर एक पेपर है वो 100 नंबर का आता है। सौ नंबर के आते हैं और उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ये पैटर्न आपको क्या है। अब बात आती है आपकी पासिंग मार्किंग क्या होती है। पासिंग मार्किंग की अगर हम बात करें, पासिंग मार्किंग की अगर बात करें तो आपको टोटल जो परसेंट है वो आपको 36% होने अनिवार्य है। इस बात का आपको ध्यान रखना कि टोटल जो परसेंट है आपको बस कितनी होनी चाहिए, 36% होनी चाहिए। अब वो 36% कैसे होनी चाहिए, क्या आपको सभी पेपरों में 36 नंबर लाना अनिवार्य है, या आपको एक पेपर में 100 नंबर ला सकते हो, दूसरे नंबर में 25 नंबर ला सकते हो, दूसरे नंबर में या तीसरे पेपर में 10 नंबर भी ला सकते हो, या फिर आप 15 नंबर भी ला सकते हो, या फिर 20 नंबर भी ला सकते हो। तो क्या आप पास हो या नहीं हो, इस बात को हमें गौर से समझना है। तो सबसे पहले आप ध्यान देना, जो फर्स्ट पेपर है हमारा, टोटल परसेंट कितनी होनी चाहिए, 36% होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, आपके 2 या 3 पेपर में आपके 25 नंबर आ सकते हैं, 2 में भी आ सकते हैं और 3 में भी आपके पास कितने आ सकते हैं, यहां देख लेना। आपके पास अगर 3 पेपर में कितने आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि आप फेल हो। आपको 25% तो कितने आ रहे हैं, 3 में तो आ रहे हैं ना 25 नंबर, बाकी 2 में आपके पास मान लो इतने नंबर आ रहे हैं कि इन 25 75 नंबर को मिला के और बाकी इन 2 पेपरों के नंबरों को मिलाकर आपकी कितनी परसेंट बन रही है, 36% अगर आपकी बन रही है तो आप क्या कर सकते हो, पास हो। ऐसा नहीं है कि पास नहीं हो, केवल अगर आपके पास इन 2 नंबरों में क्या आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, यानी कि 200 नंबर ये हो गए और 75 नंबर ये हो गए, यानी कि 275 नंबर हो गए। तो अगर आप 275 नंबर हो तो आपके 36% अबाव है, तो आप पास मार्किंग हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अगर आप फेल हो। मैक्सिमम नंबर है वो आप 3 पेपरों में क्या ला सकते हो, 25 ला सकते हो। 3 पेपरों में 25 ले आना तो भी आप पास हो, लेकिन 2 पेपरों में भी आपके पास नंबर आगे, टोटल जो परसेंट है वो 36% बननी चाहिए। एक बात हो, अगर आपके एक पेपर में अगर 20 नंबर है, 2 पेपरों में, एक पेपर में अगर आपके 20 नंबर है, 20 नंबर है, तो क्या लग सकता है, तो भी आप पास हो सकते हो। विथ 5 नंबर का आपके क्या लगेगा, ग्रेस लगेगा। 5 नंबर का आपके क्या लगेगा, ग्रेस लग के पास हो जाओगे। मिनिमम आप अगर नंबर लाते हो 20 नंबर का नंबर ला सकते हो। 20 में अगर आपको 5 नंबर का ग्रेस लग के 25 नंबर हो जाएंगे। अगर हर पेपर में जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपके 25 नंबर है, यानी कि मैक्सिमम आप 3 पेपरों में क्या ला सकते हो, 25 नंबर ला सकते हो। ऐसा नहीं कि एक पेपर में आप 25 ला सकते हो, 2 में ला सकते हो, 3 में ला सकते हो। मेन जो बात है 36% की है। एक पेपर में है वो आप कितने नंबर ला सकते हो, एक में 20 भी ला सकते हो। 20 में क्या लाओगे तो आपके पास 5 नंबर का ग्रेस लग जाएगा और वो 25 हो जाएगा, और जो कंपलसरी है वो कम से कम 25 नंबर होते हैं। एक बात हो। अब बैक कितने पेपरों में लग सकती है, बैक भी तो बात आती है ना कि बैक कितने पेपरों में लग सकती है।
इसके बारे में बात करें तो बैक है वो आपको 2 सब्जेक्टों में बैक लग सकती है। जो जैसे 3 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है तो इन 2 सब्जेक्टों में आपकी क्या लग सकती है, बैक लग सकती है। जैसे आपके पास 20 से कम आ गए, 2 सब्जेक्टों में 19 नंबर आ गए, तो आप क्या हो, इसमें 2 सब्जेक्टों में बैक लगी और इनको मिला के इनमें 36 नंबर ऊपर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 सब्जेक्टों में यहाँ 19 आ गई और फिर यहाँ एक में 25 आ गया और फिर एक में 25 आ गया, फिर आप बोलोगे सर आपने तो ऐसे बताया था कि इससे पास हो गए। ऐसा पास नहीं होंगे। 2 सब्जेक्टों में अगर आपके पास 19 है तो आप बैक लग जाओगे। इन दोनों को मिला के 36% ऊपर होनी चाहिए। फिर बाकी जो 3 पेपर बच गए उन सबको मिला के कितनी होनी चाहिए, 36% होनी चाहिए, तब आप पासिंग मार्किंग हो। ऐसे नहीं कि इनमें 19 आ रहा है, इनमें 25 आ रहा है तो आप पास हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि हमारे पास टोटल जो परसेंट है वो 36% बननी चाहिए। टोटल 36% बनने के बाद में अगर आपके पास 19 नंबर आ रही है, 20 से कम नंबर आ रही है, एक बार बोले तो 20 से कम नंबर आ रही है, तो आप क्या होगा, 2 सब्जेक्टों में आपके पास बैक लग जाएगी। 2 सब्जेक्टों में बैक लगकर आपके पास आप क्या बन जाओगे, फाइनल ईयर में पूछ जाओगे। और फाइनल ईयर में पूछने के बाद भी आप पास नहीं होते तो टोटल तो हम 4th ईयर में मतलब 4 साल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एमएससी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हम यूजी करते थे, यूजी में कंपलसरी थी तो 5 साल में हम कंप्लीट कर सकते हैं। 5 साल के बाद में अगर कंप्लीट नहीं होती तो हमें वापस क्या होना था, फर्स्ट ईयर से कंप्लीट करना होता था। इसी प्रकार से पीजी है, पीजी हम 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 4 साल में हमारे पास कोई पेपर बैक रह जाता है या पास आउट नहीं होते हम, तो हमें फिर से क्या करनी पड़ती है, फर्स्ट ईयर से वापस क्या करनी पड़ेगी, एमएससी करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, इसमें पीजी हम करेंगे तो वो 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ, 2 पेपर इसमें बैक रह सकते हैं, कब रहेंगे, तो 20 से कम नंबर आएंगे। ऐसे अगर 2 पेपरों में अगर आपके पास 23 नंबर आ गई तब भी आपके पास बैक रहेंगे। दोनों पेपर रहेंगे तब बैक, दोनों में ग्रीस नहीं लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर 2 पेपरों में अगर आपके पास 23 नंबर आ गई तो आपका ग्रीस नहीं लगेगा। ग्रीस ओनली एक सब्जेक्ट में लग सकता है। 2 सब्जेक्टों में अगर आपके पास 23 नंबर आ गई तो चाहिए तो मैं 4 नंबर का है ना ग्रीस, तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। ग्रीस सिर्फ एक सब्जेक्ट में लग सकता है, एक सब्जेक्ट में 5 नंबर का लग सकता है। दोनों सब्जेक्टों में 2 नंबर का ग्रीस नहीं लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। तो कम से कम हम 36% चाहिए। 3 पेपरों में 25 नंबर ला सकते हैं और इन तीनों में से अगर 2 में 25 है, 1 में 20 है, टोटल परसेंट हमारे पास 36 है, तो भी हम पास आउट है। अगर फिर मुझे समझ में नहीं आया तो हम कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। वहां पे हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी टेलीग्राम के अबाउट चैनल पे दी हुई है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो।